नमस्कार दोस्तों, नवभारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक समय था जब कांग्रेसी भारत की सीमाओं पर सड़क केवल इसलिए नहीं बनाते थे कि उनका कहना हुआ करता था कि अगर हमने वहां पर अच्छी सड़कें बना दी तो चीन उन अच्छी सड़कों पर चलकर भारत में घुस आएगा और दिल्ली पर कब्जा कर लेगा। सोचिए, ऐसी सोच रखने वाले कांग्रेसी कभी इस देश का भला कैसे कर सकते थे। मगर आज उसी सीमा पर प्रधानमंत्री मोदी के काल में, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में इतना काम हुआ कि आज भारतीय सेना कुछ घंटों में ही चीन के फॉरवर्ड बेस तक पहुंच जाती है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि चीन के कब्जाए हुए इलाकों को खाली करवाकर खुद अपने कब्जे वहां करके उनके सर्विलांस और कैमरा वगैरह सब तोड़ फोड़ कर आ जाती है और चोटी पर जाकर खुद कब्जा कर लेती है। और ये इलाके कौन से होते हैं? दरअसल ये इलाके वही इलाके हैं जो भारत के नक्शे में होते हैं। सोचिए, ऐसा हालात पैदा कर दिए गए कि खुद भारत की सेना को अपने ही इलाकों पर कब्जा करने के लिए जाना पड़ता है। भारत के LAC के अनुसार ये जो इलाके हैं जिन पर भारतीय सेना ने कब्जे किए हैं, ये सालों से भारत के थे, मगर इन पर चीन कब्जे करके बैठा हुआ था। वो अपने इलाके बरदाया करता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आज ये हालत है कि चीन भारत से गिड़गिड़ाता है, कहता है कि अपने सैनिकों को उस इलाके से बाहर निकाल दो। लेकिन उसकी हिम्मत भी देखिए कि वो हमारे ही इलाके से हमारे सैनिकों को बाहर जाने के लिए हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व से ऐसा कहता है। वो भी कब? तब जब जो है शांति बहाल करने के लिए दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे से कमांडर स्तर पर बातचीत कर रही होती हैं। इसका मतलब साफ है कि जब दुश्मन आपसे भिड़ने के लिए तैयार हो तो इसका मतलब आप सुरक्षित हाथों में हैं। और अब इसी कड़ी में भारत का साथ देने के लिए पूरी दुनिया आ खड़ी हुई है। अभी मिल रही एक बहुत बड़ी रिपोर्ट के अनुसार इस समय भारत के साथ दुनिया के बहुत सारे देशों ने एक साथ अपने स्वर से स्वर मिलाए हैं। क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, मगर आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये खबरें पता ही नहीं चलेंगी, क्योंकि ऐसी डिटेल्ड रिपोर्ट कन्वेंशनल मीडिया में आती ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्टीफन बेगन ने संकेत दिए हैं कि वो क्वाड ग्रुप यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के जो ग्रुप है गठबंधन का, उसकी अगली बैठक जो है वो बहुत जल्द दिल्ली में करवा सकते हैं। यानी कि ये चारों देश सहमत हो सकते हैं कि अब जो अगली ग्रुप मीटिंग जो होगी वो दिल्ली में हो। और ख़ास तौर से दिल्ली में क्यों? क्योंकि इस समय भारत बहुत ही सामरिक सिचुएशन में है। भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी के मंच संबोधित करते हुए मंत्री स्टीफन ने कहा कि क्वाड की बैठक को लेकर ये अहम जानकारी है कि अगली मीटिंग दिल्ली में हो सकती है। 4 महाशक्तियों के गठबंधन की अगली बैठक को लेकर अमेरिकी मंत्री ने कहा कि वर्तमान परिवेश की वजह से भारत के साथ इस मंच पर साझेदारी अमेरिका के लिए काफ़ी अहम हो गई है। इस कड़ी में क्वाड के विदेश मंत्रियों की पिछली मुलाकात 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान हुई थी। क्वाड देशों के बीच आपसी सहयोग को लेकर बिगन ने कहा है कि चारों देशों में एक मजबूत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और इसी के साथ चारों साझेदार इस मजबूत गठबंधन के तहत संबंधित क्षेत्र में शांति और स्थायित्व पर जोर देते हैं। और ये चारों देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। अब क्वाड को एंटी बीजिंग संगठन के तौर पर भी चीन देखता है और इस पर सवाल भी खड़ा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये चारों देश इस प्रशांत महासागरीय देशों को उनकी स्थायित्व और उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया एक ग्रुप है। वहीं भारत प्रशांत क्षेत्र के सामरिक महत्व और वैश्विक शांति जैसे लक्ष्यों के बीच सभी क्वाड देश एक सकारात्मक एजेंडा भी रखते हैं। गौरतलब है कि क्वाड यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का चतुष्कोणीय गठबंधन माना जाता है। यह संगठन चीन के साथ भू रणनीतिक चिंताओं के मद्देनजर गठित किया गया था। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के परामर्श से 2007 में क्वाड की शुरुआत की थी। लेकिन 2007 से लेकर आज तक अगर देखें तो इसका जो सही उपयोग है वो केवल प्रधानमंत्री मोदी ही कर सके। मनमोहन सिंह कभी ढंग से इसको प्रयोग में ला ही नहीं सके, वरना चीन की कभी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो इतना आगे बढ़ पाता। भारतीय सेना ने लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इसी वजह से एक बड़ा कदम उठाते हुए चीन को बताते हुए अपने इलाके से चीनियों को खदेड़ दिया और अपने इलाके पर फिर से झंडा गाड़ा, वो इलाका जिस पर कभी कांग्रेसियों के काल में चीनियों ने कब्जे कर लिए थे। और चीन साजिश को नाकाम करने के साथ ही ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया। 29-30 अगस्त की रात को जो हंगामा हुआ उसकी रिपोर्ट्स अब आनी शुरू हुई हैं।
रात को चीनी सेना ने घुसपैठ की थी, जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने न सिर्फ ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा जमाया बल्कि चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को हटाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। दरअसल चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित ब्लैक टॉप पोस्ट पर कैमरा और सर्विलांस सिस्टम लगाया था और इस पोस्ट पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया और कैमरे व सर्विलांस उपकरण को उखाड़ कर फेंक दिया। अब कैमरा और सर्विलांस सिस्टम के लगे होने के बाद भी भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीछे खदेड़ा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप पोस्ट के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और यह पोस्ट LAC के इस तरफ भारतीय सीमा में आती है। लेकिन और इस सब के बाद भी चीन क्या कहता है? चीन कहता है कि भारतीय सैनिक LAC पार करके चीन के इलाके में घुस गए। वो ऐसा कह रहा है क्योंकि वो दरअसल इस सारे इलाके को चीन का हिस्सा बताता है, जबकि ये सारा इलाका सदियों से भारत के नक्शे में मिलता है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि आखिर चीन अब इस समय इतना क्यों बौखलाया हुआ है? दरअसल भारत ने पिछले कुछ समय में इतनी ज़्यादा सड़कों का निर्माण किया, वो भी ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन से होते हुए, उत्तराखंड से होते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम तक, कि चीन इससे बुरी तरह से परेशान हो गया क्योंकि अब उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो भविष्य में भारत के किन इलाकों में घुसपैठ करेगा, क्योंकि हर जगह पर भारतीय सेना की जो पहुंच है वो बहुत आसान हो गई है, जिसके चलते वो जहां भी एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है वहीं पर भारतीय सेना जाकर सीधे उनके सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन एक समय था जब कांग्रेस के समय में यहाँ पर कच्ची रोड हुआ करती थी, रोड भी नहीं हुआ करती थी, कच्चे रास्ते हुआ करते थे जिनको पार करके पहुंचने के लिए सेना को हफ्तों लग जाया करते थे। और इस बात का कांग्रेस दम भरा करती थी कि हमने कच्चे रास्ते, कच्ची जगह इसलिए छोड़ी हैं ताकि चीनी सैनिक जल्दी से भारत के इलाकों में ना आ सके। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर चीनियों ने भारत के हज़ारों किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। अगर आपको मैं बताऊं तो चीन ने भारत के लगभग 3488 किलोमीटर का जो वर्ग किलोमीटर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है यानी LAC वाला क्षेत्र है, उसमें से लगभग 1200 किलोमीटर से भी ज़्यादा इलाके पर अपना कब्जा किया हुआ है, जिसको अब भारत को छुड़ाना होगा। ना केवल छुड़ाना होगा बल्कि अब उन्हें पीछे खदेड़ते हुए भारतीय सेना अब तिब्बत को भी आज़ाद करेगी, क्योंकि अब दुनिया के कई कोनों से आवाज़ उठने लगी है और तिब्बती भी आवाज़ उठा रहे हैं और भारत से डिमांड कर रहे हैं कि न केवल अपने इलाके छोड़वाओ बल्कि तिब्बत को भी आज़ाद करवाओ। और जैसा जिस दिन भी ये हो गया उस दिन समझिए कि चीन इस दुनिया से अपना सम्मान खो बैठेगा और यही रणनीति प्रधानमंत्री मोदी की है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।